प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित, आज आपका जो पेपर हुआ था वार्षिक एग्जाम, उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के इस पेपर का हल। तो पहले सवाल में आपसे पूछा था, एक पैमाना दिया गया है जिस पर एक पेंसिल रखी गई है, तो पेंसिल की लंबाई बतानी है, तो 5 सेंटीमीटर इसका सही होगा। इसके बाद में नीचे दिए गए आकार की सभी भुजाओं की लंबाई 12 है, तो उसका परिमाप बताना है। तो 6 भुजाएं हैं, तो 12 छिके 72 इसका यूनिट परिमाप हो जाएगा। 72 इकाई वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें रेखाओं के कितने जोड़े समानांतर? तो पहला है, दूसरा है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और चौथा है। 3 जोड़े समानांतर है, तो 3 आकृतियों के अंदर समांतर जोड़े हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में इनमें से 60 का उचित अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद में इनमें से किस विकल्प में संख्याएं अवरोही घटते क्रम में लिखी गई हैं? सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करनी है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। आगे प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र के छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया दशमलव भिन्न क्या है? तो इसमें 4 जो खाने हैं, 4 बॉक्सेस जो है वो काले किए गए हैं और 10 हैं, तो 4/10, तो 0.4 हो जाएगा इसका। इसके बाद में एक कटोरे में 726 पत्थर हैं, मैं एक बार में 6 पत्थर निकाल लेता हूं, तो कटोरा खाली करने मुझे कितनी बार पत्थर निकालने होंगे? तो 726 को 6 से भाग करेंगे तो 121 बार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद में 8वां जो है उसमें संख्या रेखा पर पी प्रदर्शित नहीं है, तो पी को हमें पहले प्रदर्शित करना है। पी एन से 5 मतलब इकाई दूर है, तो 1 पर आएगा, तो ओ और एल के बीच आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद में इस पैटर्न की आकृतियों को ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 1 2 3 4, 4 के बाद पहला और जो 4 के बाद जो है 4 में क्रम चेंज हो रहे हैं, तो 54 को 4 से भाग देंगे तो 52 पे जाएगा और फिर 2 बच जाएंगे, 2 आकृतियां बचेंगी, तो 2 आकृतियां पहली में तो पहले पे आ रहा है, दूसरी में दूसरे पर, तो ए ऑप्शन यहाँ पर मेरे ख्याल से सही होना चाहिए इसका। तो बाकी आप चेक भी कर सकते हैं अपना, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे है, अगर 98 और एक 5 अंकों की संख्या का जोड़ त्रिभुज है, तो 28 और वही 5 अंकों की संख्या का जोड़ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज जो है उसमें से 98 और 28 का अंतर घटा दो, तो त्रिभुज में से 70 घटेगा, क्योंकि 98 और 28 का अंतर 70 है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है, श्री मेहता ने वजन मापने की मशीन पर 2 बार खड़े होकर पहले अपनी बेटी के साथ और फिर अपनी पहले बेटी के साथ, तो बेटी के साथ 73 किलो मशीन वेट दिखा रही है और फिर अकेला नापता है तो 67.5, तो 67.5 में से जब हम माइनस करेंगे, 73 में 67.5 माइनस करेंगे तो 5.5 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 5.5, तो ये बेटी का वजन हो जाएगा। इसके बाद में श्री मेहता की बेटी का वजन कितना था बता दिया हमने। 12वें में आपको कौन सी बड़ी है, 2.85 बड़ा है या 4.1? तो 4.1 बड़ा है, इसकी तरफ लग जाएगा। 1 गुणा 1 बराबर 1/1, तो दोनों एक ही बात है, तो ये सही है। इसके बाद में रानी अनीता, जस्सी और जोया को समान लंबाई के तार का एक टुकड़ा दिया गया है, वे इन तारों को अलग अलग आकारों में मोड़ते हैं जो निम्नलिखित रूप में दिखाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, जितनी ज़्यादा भुजाएं बनाएगी कोई लड़की, समान लंबाई का टुकड़ा है तो उतनी उसकी लंबाई छोटी हो जाएगी भुजा की, लेकिन अनीता यहाँ पर 4 ही भुजाएं बना रही है, तो सबसे बड़ी लंबाई भुजा की अनीता की आकृति की होगी। इसके बाद में वरुण ने 3838 और 4142 के बीच की एक संख्या लिखी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 9 आएगा, एक कौन सा अंक आएगा? 9, तो ये आप चाहे के नीचे 9 अंक होगा। जब इसको हम देखेंगे तो 9 अंक यहाँ पर सही होगा। आगे है 10,000, ये क्या है? ये है 10,39,854 में से 1,00,000 घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो मैंने घटा के लिखा हुआ है, एक अज्ञात संख्या x का 3 गुणा, तो x को 3 से गुणा करो, 3x - 3 आ जाएगा। यदि नीचे दिया गया पैटर्न जारी रहता है तो पैटर्न हमने जारी रखा, तो इसमें वर्ग गिनने कितने होंगे? 15, तो हमने बना रखा है यहाँ पर। आगे है 9,085 में कौन सी संख्या जोड़ी जा सकती है ताकि वह 9 से विभाज्य हो जाए? तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो विभाज्य हो जाएगी। यदि यहाँ पर 5,89,298 में एक जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 5,89,299 आएगा। तो परिणाम 5,89,300 का क्या है? पूर्ववर्ती है, तो यहाँ पर पूर्ववर्ती इसका सही होगा। आगे है, कुछ कोण दिए गए हैं, उसको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण में, तो 90 से कम वाले मैंने न्यून कोण में लिख दिए, समकोण को 90 का कहते हैं, अधिक कोण 90 और 180 के बीच वाले लिख दिए, और सरल कोण सीधी रेखा बने
तो 180 डिग्री का हो गया। इसके बाद में एक नीचे दी गई तालिका अपने पसंदीदा पेय पदार्थों को दिए गए मतों की संख्या दर्शाती है। तो कौन से पेय पदार्थ को अधिक मत मिले और कितने? तो सबसे ज़्यादा किस में है? देखो 1 2 3 4, एक 5 का है तो पाँचों के 20। सेब का रस 20 मत मिले। दूध को नींबू पानी से कितने अधिक मत मिले? तो दूध को मिलते हैं 17 और नींबू पानी को मिलते हैं 11। तो 17 में से 11, 6 मत ज़्यादा मिले हैं। इसके बाद में 23वां है 48/84 का तुल्य भिन्न खोजना है। तो यहाँ पर मैंने निकाल के दिखा रखा है 8/14 आएगी। नीचे एक पूर्ण संख्या रेखा प्रदर्शित की गई है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया? तो पूर्ववर्ती परवर्ती का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में है नमन की उम्र x वर्ष है तो नमन की उम्र x वर्ष लिखो। रोहन की उससे दुगनी है। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? दोनों में हम 5 5 जोड़ देंगे, मैं यहाँ लिखना भूल गया। तो 5 वर्ष बाद नमन की हो जाएगी x जमा 5 और रोहन की हो जाएगी यहाँ पर 2x जमा 5। ठीक है, आप सुन करके लिख लेना। रूहान ने कहा कि यदि किसी चतुर्भुज में निम्नलिखित गुण है तो वह निम्नलिखित रूप से एक वर्ग है। तो प्यारे बच्चे, ये जो गुण दे रखे हैं इसके हिसाब से सम चतुर्भुज तो वो बन जाता है, लेकिन हमें वर्ग बनाना है तो इसकी भुजाएं और बराबर हमें बतानी होनी चाहिए। तो इसमें हमें विपरीत भुजाएं बराबर व समानांतर हो, अगर ये कहता तो वो वर्ग होता। तो हमें अपने हिसाब से यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है। इसके बाद में एक थैले में 24 गेंदे हैं। 24 का 1/6 तो गेंदे लाल है, तो 24 का 1/6 निकालो 4 आ जाएगा। नीली 1/4 है तो 24 का 1/4 निकालेंगे तो 6 गेंदे आ जाएगी। इसके बाद में दो पाइपों की लंबाई 162 और 216 मीटर है। तो दोनों पाइपों को बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ताकि पाइपों का कोई भी हिस्सा शेष न रहे। तो दोनों का HCF निकलेगा। HCF यहाँ पर कितना आता है? 54 मीटर का टुकड़ा होगा वो पाइप का। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर प्रत्युष ने अपनी मामी के घर जाने के लिए 2 प्रकार के परिवहन साधनों का प्रयोग किया। 150 किलोमीटर की दूरी बस से, तो बस से कितना समय लगा? यहाँ पर हम निकाल लेंगे, 3 घंटे लगते हैं। और इसके बाद मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल में जा रहा है 30 किलोमीटर दूरी, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 30/30 यानी 1 घंटा आ जाएगा। तो कुल यात्रा में समय 3 जमा 1 4 घंटे हो जाएगा। उसकी पूरी यात्रा के लिए औसत गति, तो औसत गति होती है तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय। तो 180 हो गई, 150 और 30, 180 दूरी हो गई, 4 घंटे कुल हो गया। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत स्पीड, औसत गति आ जाएगी। इसके बाद में आगे है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं लिखनी है। तो AB के प्रतिच्छेदी रेखाएं RS और PQ, ए की जोड़ी का नाम लिखना, तो हमने एक का ही लिखा है। सभी समांतर रेखाओं की जोड़ी का नाम, तो हमने AB के समांतर CD, PQ के समांतर RS, UV के समांतर XY लिखा हुआ है। रेखा UV द्वारा प्रतिच्छेदी सभी समांतर रेखाओं की जोड़ी का युग्म, तो UV के समांतर AB समानांतर CD है, PQ समानांतर RS है। इसके बाद में 31वां जो है, इसमें है 1 नवंबर 2020 में हरियाणा में कोविड-19 के लिए किए गए परीक्षणों की संख्या 88,980 थी। यह मानते कि प्रत्येक दिन समान संख्या में परीक्षण तो किए गए, तो प्रत्येक दिन के लिए परीक्षणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको दिमाग लगाना है, कुल परीक्षण, कुल टेस्ट हुए 88,980 और नवंबर में दिन कितने होते हैं? 30 से भाग दे दो, तो 2,966 रोजाना टेस्ट होते थे। इसके बाद में दूसरा जो है, एक टीके के अंदर 5 मिलीलीटर टीका है, 5 मिलीलीटर खुराक आती है। एक व्यक्ति को 0.5 मिलीलीटर खुराक चाहिए और 2 खुराक लगती है एक आदमी की, तो 1 मिलीलीटर एक आदमी को चाहिएगी। तो 8,980 लोगों को 2 खुराकों के साथ टीका लगाने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? तो पहले तो 8,980, एक को 1 लीटर चाहिए, 1 मिलीलीटर चाहिए, तो 8,980 मिलीलीटर ही चाहिएगी। तो टीकों की संख्या बतानी है, तो हमें 5,980 को 5 से भाग दे देना है, तो 1796 टीका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आगे है इसके बाद 41/2 और 71/3 को भिन्नों में बदल का उनका योग निकालना है। तो मैंने यहाँ पर योग निकाल के दिखाया हुआ है, आप चेक कर लेना। इसके बाद में 33वां है, वर्ग का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप बराबर है। तो वर्ग का 8 × 4 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो भुजा गुणा 4 होता है, तो मैंने यहाँ पर भुजा जो 4 भुजाएं उसको 8 से गुणा कर दिया, 8 के 32 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज का बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर x हो गई, तीसरी 6x दे रखी है तो इनका निकाला, तो दोनों भुजाएं 13 की आ जाएंगी दूसरी। इसके बाद में रिक्त स्थान भरना, 1 करोड़ में 10 मिलियन, 1 मिलियन, 10 लाख, 1 लाख, 10,000। तो आगे संध्या की वर्तमान आयु S के पदों में व्यक्त करनी है। तो 7 वर्ष बाद, आज S की है तो S जमा 7, 5 वर्ष पहले तो S - 7। ललिता की वर्तमान आयु संध्या की वर्तमान आयु की दुगनी से 6 अधिक है, तो 2S में 6 जोड़ दो। इसके बाद में 80, 90 और 105 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात अपनी विधि दिखाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से यहाँ पर मैंने एलसीएम ज्ञात किया हुआ है, 5040 इसका आता है। इसके बाद है 37वां। 37वें में क्या है? सब्जी सप्ताह 1 और सप्ताह 2।
तो यहाँ पर हमें पहले सप्ताह में सब्जी बतानी थी, तो पहले सप्ताह की हम जोड़ेंगे तो आ जाएगी 6 किलो 230 ग्राम सब्जी। दूसरे सप्ताह की जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 7 किलो और 85 ग्राम। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चे अगर करेंगे तो यहाँ पर 3 किलो लिखा हुआ था, मैंने 2 कर दिया। देखो हिंदी वाले की तरह 2 किलोग्राम 350 ग्राम कर दिया। तो यहाँ पर आप वाले में 3 किलोग्राम 125 ग्राम मिलेगा, तो इंग्लिश वाले करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैंने इसको हिंदी वाले हिसाब से ही कर दिया है, ठीक है। तो पहले सप्ताह की लिख ली और दूसरे सप्ताह की पूछी तो मैंने लिख दी। जिनत ने 2 सप्ताह में कुल एक के मुकाबले कितने टमाटर खरीदे, तो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, टमाटरों की संख्या ही घटानी है। आगे है 38वां, उसमें बार ग्राफ बनाना था तो मैंने यहाँ पर बना रखा है। इसके बाद में 39वां है, तो 39वें में एक रिंग दिया हुआ है जिसकी जो भुजा की लंबाई 2 मीटर है, उसके चारों रस्सी बांधनी है। तो परिमाप निकालो उसको, 4 दूनी 8, 3 बार रस्सी बांधेंगे तो 8 थी 24 मीटर चाहिएगी। इसके बाद में फर्श का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, 4 वर्ग मीटर हो जाएगा। 1 वर्ग मीटर पर जो फर्श का खर्च है वो 1000 रुपये, तो 4 वर्ग मीटर पर 1000 गुणा 4000 रुपये आ जाएगा। तो रस्सी की कुल लंबाई 24 मीटर हमने निकाल ही रखी है। रस्सी की कुल लागत, तो 1 मीटर की कीमत है 60 रुपये, तो 60 गुणा 24 1440 रुपये लगेंगे। इसके बाद में 40वां जो है, कल्पेश और नितेश दोनों ही फल विक्रेता हैं। तो कल्पेश 900 रुपये में 5 किलो सेब खरीदता है, जबकि नितेश 4 किलो सेब 800 रुपये में बेचता है। कौन सेब को कम दर पे बेच रहा है? तो यहाँ पर देखो मैंने किया होगा, कल्पेश की दर 900 को 5 से भाग देंगे, 180 रुपये प्रति किलो बेच रहा है। नितेश 800 को 4 से 200 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। कल्पेश कम दर से बेचता है। इसके बाद में कल्पेश से अंजू सेब खरीदती है, तो 2 किलो सेब का मूल्य बताना है, तो 2 गुणा 180 360 रुपये हो जाएगा। इसके बाद में 3 किलो सेब का मूल्य 90 रुपये है, तो 1 किलो सेब का 30 रुपये हो जाएगा। और वो 2 किलो सेब खरीदती है और कहती है कि 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कम दूंगी, तो प्रति किलो 3 रुपये कम करने पर क्या हो जाएगा, 27 रुपये। तो 2 किलो का मूल्य हो जाएगा 27 गुना 2 यानी 54 रुपये। इसके बाद में प्यारे बच्चों इसकी अथवा भी दिया हुआ था, एक पजल दी गई थी। तो इस पजल में क्या है, 1 से 5 तक 3 संख्याएं चुनकर अर्बंस पहली को हल करना था। तो संख्या 1 2 3 4 5 मैंने लिखी, तो हमें यहाँ पर संख्या प्रयोग कर सकते हैं, वो 1 2 3 ही कर सकते हैं, क्योंकि 6 सबसे बड़ी संख्या है इसमें। देखो इस पजल के अंदर 6 गुणा, तो यहाँ 6 को ही प्रयोग 6 के जो गुणनखंड होंगे 1 2 3 है, उन्हीं को प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो पहले में 5 प्लस है, तो 2 और 3 को जोड़ें, देखो 5 प्लस आ रहा है। इसके बाद में 2 माइनस लिखा हो, तो 3 में से 1 या 2 माइनस आ रहा है। इधर देखें तो 3 प्लस है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 प्लस आ रहा है। इधर देखो 1 2 3 नीचे लिखा है, तो इन तीनों की गुणा 6 आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इस पजल को हल करना था। तो प्यारे बच्चों ये पेपर लेंथ ही जरूर था, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था, लेकिन अगर समझ से करते तो आपका सही होता। तो ये था आज का पेपर। आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख करके अपना मिलान कर सकते हैं कितने नंबर बनते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें अपने साथियों को और सब्सक्राइब कर लें, और सभी बच्चे मेंबरशिप भी चैनल की ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 17 रुपये की है या 19 रुपये की है। तो धन्यवाद।